हाउ टू डिफाइन कितना आता था? सारे क्वेश्चन ही इजी थे। अच्छा, तो डाल दिया आपने ग्रुप में कौन कौन से डाउट है? क्यों? जो क्वेश्चन डाउट है वो अपने आप आ जाएंगे आपको। बहुत सही है लड़का यार तू तो। बता। व्हाट अबाउट रेस्ट अदर? हम्म, बताओ भी बाकी बच्चे। होश में आ जाओ, ज्यादा बुकलाना बंद कर दो, कोई जरूरत नहीं है। हाँ भाई अदिति, सायांश, नमन, आप बताओ होमवर्क किया? हाँ, क्यों नहीं किया भाई? देखो बच्चे, टेबल बनाओ। ग्रुप, सिंबल, प्रीफिक्स, सफिक्स। ग्रुप, सिंबल, प्रीफिक्स, सफिक्स। ये मैं वही टेबल बनवा रहा हूँ शॉर्ट में करके जो आपकी एनसीईआरटी में बनी हुई है। इफ यू हैव एनसीईआरटी देन यू कैन आल्सो ओपन दैट पेज। इट इज अ पेज नंबर, एनसीईआरटी ढूंढ खोल रहा हूँ जरा। हाँ, इट इज अ पेज नंबर। ज्यादा बनी हुई है, उतनी ज्यादा की जरूरत नहीं है मुझे। ये रही। नहीं बनानी है 345। पेज नंबर 345। वैसे मैं यही टेबल कॉपी करने वाला हूँ लेकिन आपको बनानी है। अगर एल्केन ग्रुप है, एल्केन की निशानी क्या होती है? सिंगल बॉन्ड। ये कभी प्रीफिक्स बन ही नहीं सकता। ये कभी भी प्रीफिक्स बन ही नहीं सकता। एल्केन कभी भी प्रीफिक्स नहीं बन सकता। और अगर सफिक्स है तो इसमें एन लगाते हैं। एल्कीन है अगर, ये एल्कीन। हाँ, हाँ, एल्कीन। एल्कीन सिंबल होता था डबल बॉन्ड, इसमें ये ईन लगता है। एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड, प्रीफिक्स बन ही नहीं सकता, है ना। और इसमें आता है आइन। हेलाइड्स। हेलाइड्स मतलब अगर एफ है तो फ्लोरो। सीएल है क्लोरो। बीआर है ब्रोमो। FCl Br। अल्कोहल है तो OH ग्रुप। प्रीफिक्स भी बनेगा तो इसका नाम पड़ेगा हाइड्रोक्सी। प्रीफिक्स बनेगा तो इसका नाम जाएगा हाइड्रोक्सी। सफिक्स बनेगा तो ऑल। एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ग्रुप कौन सा होता है बच्चे? CHO। एल्डिहाइड ग्रुप कौन सा होता है? CHO। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? फॉर्माइल या ऑक्सो। फॉर्माइल या ऑक्सो। वो तो मिथेन का नाम है, इसको छोड़ दो अभी, इसका कुछ मतलब नहीं है। ये OL है, ये AL है। कीटोन। R बॉन्ड C डबल बॉन्ड OR। R क्या होता था? एल्काइल ग्रुप। इसे RCOR भी लिख देते हैं। RCOR या RCOR। ठीक है।
कीटोन, इसको ऑक्सो प्रीफिक्स में, और उसमें ओन। नाइट्राइल, फॉर्माइल, FORMIL फॉर्माइल और ऑक्सो, CN सियानो नाइट्राइल। कार्बोक्सिलिक एसिड, नाइट्राइल CN ग्रुप। ठीक है, ईथर को अलग से लिखेंगे, ईथर का नाम अलग से पढ़ना पड़ता है। ठीक है, ईथर का भी अलग से पढ़ना पड़ता है, एस्टर का भी अलग से पढ़ना पड़ता है। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH या COOH। ठीक है, तो ये क्या होगा बच्चे, ऑइक एसिड। ये बनता ही नहीं प्रीफिक्स, ऑइक एसिड। अमाइन का भी अलग से पढ़ना पड़ता है नाम, अमाइड का पढ़ना ही नहीं। नाइट्रो ग्रुप, NO2। नहीं, अभी तो IUPAC ही बहुत बड़ा है, कॉमन नेम तो बहुत छोटा होता है। नाइट्रो, नाइट्रो सल्फोनिक एसिड के में आता ही नहीं है। SO3H सल्फोनिक एसिड, SO3H सल्फो, सल्फोनिक एसिड, सल्फो सल्फोनिक एसिड। असाइल क्लोराइड, असाइल क्लोराइड, RCOCl। ठीक है, क्लोरोकार्बोनिल एंड ऑयल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड। क्या, नहीं पढ़ने ही इतने हैं, नहीं बाकी इन तीनों के तो नाम अलग से लिखे जाते हैं, उनमें ये रूल काम नहीं करता जो हमने पढ़े हैं। नहीं,
डैश तो किसी में लेकर लिखते थोड़ी है, डैश डैश कहीं नहीं लेना। नहीं 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 नहीं। हो गया। SO3H, RCOCl, ये लिखा है RCOCl। हम्म। क्लोरोकार्बोनिल और ऑयल क्लोराइड है। क्लोरोकार्बोनिल एंड ऑयल क्लोराइड। हाँ ठीक है। अब किसी भी कंपाउंड का सपोज नाम लिखना है, कोई भी कंपाउंड, कुछ भी बना सकते हैं हम। हाँ CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CN, और भी लगाओ, Cl और लगाओ, OH और लगा देते हैं, CH3 और लगाओ। इसका नाम लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे बड़ा गुंडा ढूंढना। तो देखो यहाँ पर OH ग्रुप है, कीटो ग्रुप है और CN ग्रुप है, या CH2CN लिख लो इसे। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा, कल आपको गुंडा सीरीज लिखवाई थी ना, प्रायोरिटी सीरीज, तो आप उसमें देखोगे सबसे ऊपर CN आता है, नाइट्राइल। ठीक है, तो इसका कार्बन काउंट करना है। तो दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन, जिसमें भार में जाए लोवेस्ट सम रूल, मोस्ट प्रायर ग्रुप को छोटा नंबर देना है। जो सबसे बड़ा गुंडा है उसे सबसे छोटा नंबर देना है। तो 5 कार्बन है, पेंट। सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, एन।
और 1 पे क्या है, नाइट्राइल ग्रुप। 1 पे क्या है, नाइट्राइल ग्रुप। 1 पे क्या है बच्चे, नाइट्राइल ग्रुप। ठीक है, 1 पे क्या है बच्चे, नाइट्राइल ग्रुप, है ना, क्योंकि सबसे बड़े गुंडे का नाम, सबसे बड़े गुंडे का नाम सबसे लास्ट में लिखा जाता है, पैंट सिंगल एन 1 नाइट्राइल। बाकी सब छोटे गुंडे हैं, छोटे गुंडे का नाम पहले लिखो। अब ये सब प्रीफिक्स बन जाएंगे, ये सब क्या बन जाएंगे, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में OH का नाम हाइड्रोक्सी, Cl का नाम क्लोरो, ये तो मिथाइल है ही हमारा, कि तो इसका नाम पड़ जाएगा ऑक्सो, इसका नाम पड़ जाएगा नाइट्रो। अल्फाबेटिकली देख लो बस, A B C पे क्लोरो, 4 क्लोरो, DEFGH, 5 हाइड्रोक्सी, ABCDEFGHIJKLMNM, 4 मिथाइल, 5 नाइट्रो, MNOP, 3 ऑक्सो, 3 ऑक्सो, पेंटेन, 1 नाइट्राइल। इजी नेम। सारे छोटे गुंडे बाद में लिखे, पहले लिखे जाएंगे। ठीक है, और जब पहले लिखे जाएंगे तो प्रीफिक्स वाले नाम, बाद में लिखे जाएंगे तो सफिक्स वाला नाम। सीएन के 2 नाम है, एक सियानो और एक नाइट्राइल, लेकिन यहाँ पर सीएन बड़ा गुंडा है, सफिक्स है, तो इसका सफिक्स वाला नाम चला नाइट्राइल। बाकी सब छोटे गुंडे हैं तो उनके प्रीफिक्स वाले नाम लिखे हैं। समझ आ रहा नहीं आ रहा? अब आप एक नाम लिखो। लोवेस्ट सम रूल, लॉन्गेस्ट चेन, कुछ नहीं चलता। प्रायोरिटी क्या रहती है कि सारे मोस्ट प्रायर ग्रुप मेन चेन में है, छोटी बड़ी से कोई मतलब नहीं है, छोटी बड़ी चेन से कोई मतलब नहीं है, केवल एक सोच पे फोकस रखना है कि सारे बड़े गुंडे एक चैन में आ जाए, है ना। सबसे बड़ा गुंडा कौन है इनमें, COOH। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट चेन कैसी लूंगा, ये वाली। हालांकि लॉन्गेस्ट चेन ये थी, यहाँ पर एक कार्बन और फालतू आता, लेकिन लॉन्गेस्ट चेन होना जरूरी नहीं है, ज्यादा प्रायर वाले ग्रुप आने सबसे ज्यादा जरूरी है। कौन सा, क्यों, लेफ्ट वाले CH3 तो मैं ले लेता, चैन तो उतनी बड़ी रहती, लेकिन हुआ क्या, ये वाला CHO ग्रुप छूट जाता, ज्यादा प्रायोरिटी वाले ग्रुप को चेन में रखना है ना। फिर इसका नाम क्या बनेगा बच्चे, 5 कार्बन का, 1 2 3 4 5, 3 4 5, तो 5 कार्बन के लिए पेंट, 5 कार्बन के लिए पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड है एन, 1 पे ऑइक एसिड। ठीक है, 1 पे ऑइक एसिड। हाँ, ई हटेगा, क्यों नहीं हटेगा, रूल नहीं चेंज हो सकते कभी, ये वाला ई हट जाएगा।
ठीक है, इसके बाद जो छोटे ग्रुप है उनके नाम लिखते रहो। NH2 का मैंने आपको प्रीफिक्स में नाम नहीं लिखवाया वैसे। NH2 का प्रीफिक्स में नाम अमीनो होता है। हाँ, NH2 का लिख लो चाहे टेबल में, प्रीफिक्स NH2 का प्रीफिक्स में नाम होता है अमीनो। NH2 का प्रीफिक्स में नाम होता है अमीनो, AMINO, अमीनो। टेबल में लिख लेना, NH2 का प्रीफिक्स में नाम होता है अमीनो। NH2 अमाइन ग्रुप। तो एक क्लोरो ग्रुप है, एक अमाइन ग्रुप है ना, एक NH2 है, एक मिथाइल है, लिख लो अब नाम। एक इथाइल भी है, अमीनो। तो सबसे पहले अमीनो का नाम, अमीनो, 3 क्लोरो ऑक्सो मिथाइल, 2 इथाइल, 2 इथाइल, 4 मिथाइल, 2 इथाइल, 4 मिथाइल। किस किस का हो गया? मिथाइल का हो गया, इथाइल का हो गया, क्लोरो का हो गया, CHO का रह गया। 1 ऑक्सो, 1 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड, 1 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड। ठीक है, CHO भी था ना, CHO, एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप का प्रीफिक्स में नाम क्या था? फॉर्माइल और ऑक्सो लिखा है, दो लिखे हैं। फॉर्माइल भी लिख सकते हो, ऑक्सो भी लिख सकते हो। ठीक है, लिखो ना। हाँ, करो करो। OIC, तुमने टेबल बनाई नहीं ना? नहीं बनाई ना? नहीं, गाल पे चाटे मारो जल्दी से। ना ना, नहीं बनाई। फोटो भेज फटाफट, फोटो भेज फटाफट।
आगे आगे आगे। हो गया। हो गया। तो ये लॉन्गेस्ट चेन है। हाँ, 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन के लिए पेंट। सबसे बड़ा गुंडा ये वाला है, उसको 1 नंबर दे दिया। पेंट। सारे सिंगल बॉन्ड है एन, 1 ओइक एसिड, ई हटा दो। फिर हम नाम, इसका नाम अमीनो, मिथाइल, नाइट्राइल, हाइड्रोक्सी, मिथाइल, अमीनो। पहले 3 पे अमीनो, 3 पे अमीनो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। 4 पे हाइड्रोक्सी। तो अल्फाबेटिकली में छूट गया ना। 5 पे सियानो, हाँ, सी एन प्लस सियानो। 4 पे हाइड्रोक्सी, 4 पे हाइड्रोक्सी। 2,3 डाइमिथाइल, 2,3 डाइमिथाइल पेंटेनोइक एसिड। ना ना ना, बिल्कुल गए 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 गए। छोटा बड़ा लिखना है। हाँ हाँ, ठीक है। सबका यही आया बच्चे? सायांश, नमन, प्रणेश। तो चाटे चाटे की आवाज नहीं आ रही। आनी चाहिए, हर हर गलती का चाटा पड़ना चाहिए बच्चों को। हाँ भी, एक और करो फिर। जब तक सबका सही नहीं आएगा तब तक काम नहीं चलेगा। बच्चे मारेंगे तेरे को थोड़ी देर में। लिखो। वो सी एन ही है।
वैसे से खोल दिया। सी एन का मतलब सी ट्रिपल बॉन्ड एन ही होता है। हाँ, नहीं नहीं नहीं। कोई याद नहीं, सही आएगा। हो गया। हो गया। देखो बच्चे, लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6 7 नंबरिंग सही हुई है। बाकी का काम सही है, अब तो सही हो जाना शुरू हो जाएगा। और हेप्ट सारे सिंगल बॉन्ड है एन और 1 नाइट्राइल। क्या हो गया? मुझे आवाज आ रही, तो चाटे मारो अपने आप को, चाटे मारो। भाई सीएन वाला कार्बन तो सारे काउंट होते हैं, चाहे सीएचओ का हो, चाहे सीओएच का हो, चाहे किसी भी ग्रुप का कार्बन हो। कार्बन तो सारे काउंट होते हैं। हेप्टेन 1 नाइट्राइल, बाकी नाम पहले 4 अमीनो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एच,
2 हाइड्रोक्सी 1 सियानो क्यों नाइट्राइल भाई, ये तो सफिक्स बन गया ना। 2,5 डाई हाइड्रोक्सी 3 डाई मिथाइल क्यों आएगा भाई, 3 पे मिथाइल तो आएगा। हाँ 3 मिथाइल 6 ऑक्सो, 3 मिथाइल 6 ऑक्सो हेप्टेन 1 नाइट्राइल, इजी चिल। डब्बे डब्बे कौन थे? इसके बाद डब्बे डब्बे बनाना शुरू करो, बस ये आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद डब्बे डब्बे पे आना। करो जल्दी। पहले तो इसका मतलब है इस कार्बन पे 3 CH3 है, खोल दो नकली। अब ये जो O है, ये बीच में अगर O आता है तो बहुत धोखा दे देता है, कभी कभी बहुत धोखेबाज होता है। देखो इसका मतलब ये तो CH3 है, इस पे ये CH से जुड़ा होगा, इस पे एक OH रहेगा, बीच में ये एक CH है। अब बीच में ये CH2 होना चाहिए ना, ये ज्यादा जो CH बनाती है, इस CH पे ये OH है, ये था C डबल बॉन्ड O, ये कंपाउंड ये है। अब इसका नाम लिखना है, इसी कंपाउंड को कंप्रेस करके ये लिख दिया था। अगर इसी को ये ऐसे लिख देता CH2O, तो ये कंपाउंड ऐसा हो जाता। ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि ये O है कैसे, डबल बॉन्ड ऑक्टेट देखो ना, एक बॉन्ड पीछे एक बॉन्ड आगे, एक बॉन्ड पीछे होगा एक बॉन्ड आगे होगा, तो 2 बॉन्ड रह गए ना, तो 2 O के साथ डबल बॉन्ड होगा, O के साथ क्या होगा, डबल बॉन्ड। ठीक है, अगर ये होता CHO, तो इसका मतलब है एक बॉन्ड आगे एक बॉन्ड पीछे एक बॉन्ड H से, तो ये O के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, तब O बीच में आएगा। तो O बीच में आएगा या साइड में हाँ बोलो। हाँ ये कंपाउंड ये है, हाँ। एक दो तीन चार, सबसे पहला ग्रुप ये वाला है, 1 2 3 4, 1 2 3 यहां से।
कहाँ पर? ये है CH3 ब्रैकेट थ्राइस CH2 COCH ब्रैकेट में OH CH3। क्यों? नहीं तो बीच में, तो बीच में आ गया ना। नंबरिंग तो खोपचों से शुरू होती है। हाँ हाँ। H। हाँ CH। हाँ। हाँ। यही करेंगे, क्यों नहीं करेंगे ऐसा? हाँ। हेक्सेन 3 on 2 हाइड्रोक्सी 5 डाइमिथाइल। पहले ईमानदारी से बताओ किस किस का ये क्वेश्चन आंसर नहीं आया था। और अदिति आपका आ गया था? कोई सा भी नहीं आ रहा है अभी तक? कहाँ अटक रहे हो? गगनदीप? हाँ।
बताओ दिक्कत कहाँ आ रही है, कहाँ अटक जाते हो? नमन, नमन, कहाँ तक आया आंसर? सायांश, मतलब कहाँ दिक्कत आ रही है, यही तो जानना चाह रहा हूँ। नहीं आ रहा वो तो मेरे को समझ आ रहा है, लेकिन कहाँ से नहीं आ रहा है, ये तो समझ नहीं आ रहा ना। क्यों ये 6 मिथाइल? हाँ, आपका ये वाला कार्बन चेन में आ गया, ये वाला कार्बन चेन में आ गया, तो मिथा ये दोनों ग्रुप तो खत्म हो गए, इनको तो लिखना ही नहीं है। अदिति, कहाँ कहाँ दिक्कत आई? अरे बताओगे नहीं तो मैं हेल्प कैसे करूंगा, बताओ तो सही। या कोशिश ही नहीं करी? सफिक्स में क्या दिक्कत आई? थ्री पे डबल ओ, थ्री पे ओ नहीं तो इससे पहले वाला हो गया सारे। अच्छा चलो। हाँ भाई, आगे कौन था? और कौन बच्चा था? गगनदीप, कहाँ दिक्कत आ रही है बच्चे? सफिक्स मतलब कौन सा लेना, ये दिक्कत आ रही है। तो आपने लास्ट क्लास अटेंड करी थी, उसमें गुंडा सीरीज लिखवाई थी मैंने। तो वो टेबल देखी आपने आज की क्लास में? एक बार नहीं देखी, पहले ईमानदारी से बताओ। उस लाइन में जो सबसे ऊपर है वो सबसे बड़ा गुंडा है, वो सफिक्स बनेगा बस। जैसे इसी क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो उसमें सबसे पहले लिखा है कार्बोक्सिलिक एसिड, वो यहाँ नहीं है। सल्फोनिक एसिड, वो भी यहाँ नहीं है। असाइल क्लोराइड, वो भी यहाँ नहीं है। सी एन, वो भी यहाँ नहीं है। फिर एल्डिहाइड है, फिर कीटोन है, फिर एल्डिहाइड है। कीटोन यहाँ है, कीटोन यहाँ है ना? तो कीटोन सबसे बड़ा गुंडा है, लेकिन सबसे बड़े गुंडे को सबसे छोटा नंबर मिलना चाहिए। सबसे बड़े गुंडे को सबसे छोटा नंबर मिलना चाहिए। तो अगर मैं लेफ्ट से नंबरिंग शुरू करता हूँ तो उसे 4 नंबर मिलता। वन सीओ वाले कार्बन को नंबरिंग केवल कार्बन को करनी है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन को नंबरिंग नहीं देनी। ठीक है? तो सबसे लेफ्ट वाला कार्बन कौन सा था बच्चे? CH3 वाला, उसको नंबर 1 अगर मैं देता तो सीओ को फोर्थ नंबर, सीओ के कार्बन को चौथा नंबर मिलता। सीओ के कार्बन को कौन सा नंबर मिलता है? चौथा। लेकिन मुझे उसे देना कौन सा नंबर है? छोटा। तो राइट से करता हूँ तो उसे तीसरा नंबर मिलेगा। और अगर सी डबल वन डो सब, अभी जो मोस्ट प्रायर ग्रुप होता है वो सफिक्स बनता है। जो मोस्ट प्रायर ग्रुप होता है वो सफिक्स बनता है। और सफिक्स में सी डबल वन डो का नाम क्या लिखा है कीटोन का? ओन। क्या नाम लिखा है बच्चे? ओन। कहीं तो दिक्कत है बच्चे, ये दिक्कत सही करनी पड़ेगी। घर बैठ के प्रैक्टिस करो। एक और क्वेश्चन लिखो चलो। मैं तो ज्यादा डब्बे डब्बे भी कराऊंगा आज। सबसे पहले सफिक्स ढूंढो कि सफिक्स किसे बनेंगे, तो सबसे बड़ा गुंडा कौन है।
हो गया। CN की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, 1 2 3 4 5। हाँ भाई, गगनदीप लॉन्गेस्ट चेन यही ली है। ठीक है, 1 नंबर CN को दिया है। ठीक है, पेंटेन 1 नाइट्राइल। क्या बन गया ये? पेंटेन 1 नाइट्राइल। क्योंकि ये वाला, अब ये वाला ग्रुप तो सफिक्स में खत्म हो गया। नाइट्राइल लिखते इसका नामकरण तो हो गया। अब एक इसका नामकरण रह गया, इसका नामकरण रह गया, इसका नामकरण। अब ये जितने भी रह गए ये सब प्रीफिक्स बनेंगे। ये जो भी रह गया ये सब क्या बनेगा? प्रीफिक्स। 2 क्लोरो 2 क्लोरो 4 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल 5 ऑक्सो पेंटेन 1 नाइट्राइल। समझ आ रहा है बच्चे? ठीक है, मैं इसका काम होमवर्क भेजता हूँ फिर फटाफट से। ओके। हाँ।